हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTL एंड CNC प्रोग्रामिंग में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे CNC मशीन पर जो हमारा MDI मोड होता है उसका हमारा मशीन पे क्या यूज होता है, उसको किस टाइम हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये हमारा MDI जो होता है वो क्या होता है, MDI की फुल फॉर्म क्या होती है, MDI इसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। ये हमारी MDI की फुल फॉर्म होती है मैनुअल डाटा इनपुट। आप जब भी मशीन पे यानी कोई काम करते हो उस टाइम पे आप मैनुअल में जो वर्क कर रहे हो, तो मैनुअल में जो वर्क कर रहे हो उस टाइम आप इसमें यूज कर सकते हो कोई भी कमांड डाल के। तो इसके लिए हमें बेसिकली यूज करते हैं MDI का। डायरेक्ट आप प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इसमें MDI में जाके और उसमें आपको जो भी करना है वो आप चला सकते हो। स्पेंडल ऑन करना हुआ या फिर होम पोजीशन करना हुआ, डायरेक्ट को इंडेक्स करना हुआ, आप टूल नंबर डालो और डायरेक्ट इंडेक्स हो जाएगा। और भी कई काम रहते हैं इसका MDI में, आपको हम बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो हमारा रहता है होम पोजीशन के लिए। तो होम पोजीशन के लिए हमारा MDI में आप जाओगे तो उसमें होम पोजीशन के लिए G28 U0 W0.0 ये एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो जब आप MDI में जाओगे ना, तो MDI में जाके उसमें G28 आपको लिखना रहेगा। ये हमारा होम पोजीशन के लिए कोड होता है G28, उसमें U0.0 W0.0। ये हमारा U जो होता है ये हमारा X की वैल्यू होती है, X एक्सिस होता है, और ये W होती है ये हमारी Z एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमारा पहले X में होम पोजीशन हो जाएगा और फिर Z में हो जाएगा। कई मशीनें होती हैं दोनों एक साथ ही कर देती हैं, Z में X में दोनों एक साथ ही हो जाता है। तो कई मशीनें रहती हैं जिसमें पहले X में होगा उसके बाद Z में होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें लास्ट में एंड ऑफ ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें MDI में इनपुट करेंगे पहले इतना, फिर इनपुट करके एंड ऑफ ब्लॉक और इनपुट या इंसर्ट कर सकते हैं आप जो हमारा ये MDI में लिखने के बाद। इसके बाद हम साइकिल को ऑन कर देंगे। जो हमारा साइकिल ऑन का बटन रहता है, साइकिल ऑन का जो बटन हमारा रहता है वो हम ऑन कर देंगे, जिससे हमारा ये होम पोजीशन पे हो जाएगी मशीन, ठीक है। और दूसरा हमारा जो रहता है, दूसरा जो हमारा पॉइंट रहता है वो हम दूसरा क्या यूज इसमें MDI में दूसरा क्या यूज कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो हमारा स्पेंडल रहता है इसको ऑन करना रहता है। तो स्पेंडल को ऑन कैसे करेंगे, तो ठीक, तो हमें पहले MDI में जाएंगे। MDI मोड में जाके हमें G97, ठीक है, G97 500 M03, G97 500 M03। ये हमारा क्या होता है, G97 होता है हमारा स्पेंडल जो होता है, स्पेंडल कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल करने के लिए होता है G97, ठीक है। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल करने के लिए होता है। और ये एस हमारा होता है स्पेंडल के लिए। ये हमारा कमांड है, एस है ये हमारे स्पेंडल जो हमारा कितना रोटेशन में करेगा, कितना यानी RPM में घूमेगा, तो हमने 500 डाल दिया है, ठीक है। और ये M03 हमारा क्या रहता है, जो हमारी घड़ी रहती है ना, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये हमारा जो स्पेंडल है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसमें M03 हमने लगाया है, तो इसमें हमारा क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज। और हमारी घड़ी भी क्या रहती है, वो क्लॉकवाइज ही चलती है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चलेगी। तो हमारा जो स्पेंडल है वो भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा। M04 होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। तो इसमें
दूसरा हमारा ये, इसको भी हम, तो इसमें हम एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। इतना ये MDI में लिखने के बाद एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे और इंसर्ट कर देंगे, जिससे हमारा ये MDI में इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद हम साइकिल ऑन इसमें भी करेंगे फिर, ठीक है। इसमें भी हमें साइकिल ऑन करना रहेगा। तो क्या होगा, हमारा स्पेंडल है वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है। इसमें आप RPM और भी कम डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा स्पेंडल ऑन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, इसमें तीसरा है हमारा जो टूल के लिए। अगर हमारा टूल है इंडेक्स, हम मैनुअल इंडेक्स भी करा सकते हैं, और बाकी का आप MDI में जाके, जैसे हमारे 8 टूल रहते हैं, 12 टूल रहते हैं, तो हमें डायरेक्ट हमें 1 नंबर से 12 नंबर पे जाना है, तो आप बार बार दबाओगे 12 बार, तब हमारा 12 नंबर आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें MDI में जाओ, MDI में जाके आपको क्या करना है, टूल नंबर, अभी हमारा टूल नंबर हमें 8 सर्च करना है, 8 नंबर, तो टूल 0808 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, और इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक, और इंसर्ट जब करेंगे तो हमारा इसके बाद साइकिल ऑन कर देंगे, तो हमारा टूल नंबर जो है डायरेक्ट 8 आ जाएगा। आपको मैनुअल यानी जॉब मोड में जाके आपको टैरेट का बटन दबाओगे, तो हम बार बार दबाएंगे उसको 8 बार, तब हमारा 8 नंबर टूल आएगा। अगर 1 नंबर पे हमारी मशीन खड़ी है तो हमें 8 नंबर टूल लाना है, तो हमें क्या है, MDI में जाओ, डायरेक्ट उसमें लिख दो और डायरेक्ट साइकिल ऑन करो, डायरेक्ट 8 नंबर टूल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो MDI का बेसिक यूज इसलिए भी करते हैं, और इसमें हमारा ये टूल, ये हमारा T08, ये हमारा टूल नंबर है, और ये 08, ये हमारा ऑफसेट नंबर होता है, ठीक है। ये हमारा टूल नंबर है T08, ये हमारा टूल नंबर है 08, ये हमारा ऑफसेट नंबर होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या है, हमें ऑफसेट, हमें टूल नंबर 8 में टूल नंबर 8 है, और ऑफसेट हमें टूल नंबर 9 में करना है, ऑफसेट नंबर 9 में करना है, तो हमारा यहाँ पे आपका टूल नंबर 8 ही चलेगा, मगर ऑफसेट आपको 9 में लेना पड़ेगा इसका टूल का, ठीक है। तो इसमें हमारा ये चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 11 भी। आप देखना कभी ऑफसेट खोल के, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं हमारा ऑफसेट लेने के लिए, ठीक है। इसमें हम 20, 30, 40, 50 जो भी हम जितना चाहते हैं उतने में हम यहाँ पे डाल सकते हैं ऑफसेट लेने के लिए। हमारा टूल नंबर 8 ही वर्क करेगा, बट यहाँ पे हमारा ऑफसेट चेंज हो जाएगा। हम 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। ये हमारा टूल T08, ये हमारा टूल नंबर होता है। ये पीछे जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारे ऑफसेट नंबर के डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम 4th नंबर है जो हमारा, वो हम क्या MDI में यूज करेंगे। 4th नंबर, जैसे हमें एक बेसिकली हमें एक प्रोग्राम कोई बनाना है, जिससे हमें यानी G0X, अभी क्या है, हमारा स्पेंडल है, स्पेंडल के पास में हमें टूल लेके जाना है। एक तो आप जॉज में जाके और रैपिड में लेके जाओगे, या फिर हैंडल से घुमा के लेके जाओगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट MDI खोलो, MDI में जाओ और MDI में लिख दो। अभी हमें जैसे 200 और Z10, ये हमें इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन पे हमें टूल अपना ले जाके खड़ा करना है। तो हमें क्या है, पहले मैं जॉज में जाएंगे, जॉज में जाने के बाद हमें क्या करना रहेगा, फिर हैंडल से जाएंगे या रैपिड में जाएंगे, जिससे हमें एक्चुअल डायमेंशन पे हमारा खड़ा करने के लिए हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें जब एक्चुअल डायमेंशन टूल की पे खड़ी करनी है ना, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमने MDI खोला, उसमें ये रैपिड रहता है G0X 200 Z10 आप डालोगे ना, और एंड ऑफ ब्लॉक करो और साइकिल ऑन कर दो,
ठीक है। साइकिल ऑन करने के बाद आपका जो टूल रहेगा ना, तो ये डायरेक्ट जाके हमारा X200Z10 पे जाके खड़ा हो जाएगा। आपको जॉज में जाके मैनुअल जाके इसको सेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारा 10 माइक्रोन रह गया या 5 माइक्रोन रह गया, तो हमारा डायरेक्ट क्या है 200Z10 पे जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम MDI का यूज कर सकते हैं। और जो हमारा बेसिकली MDI का जो यूज करते हैं वो हमारा पैरामीटर ऑन करने के लिए भी हमें MDI का यूज करना पड़ता है। MDI में जाएंगे तभी हमारा पैरामीटर ऑन होता है। ठीक है, तो हम जो MDI में ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, हमारा है पहले होम पोजीशन कर सकते हैं, दूसरा हम स्पेंडल को ऑन कर सकते हैं, तीसरा हम टूल नंबर डायरेक्ट बुला सकते हैं, चौथा हमें अगर कोई कमांड प्रोग्राम यानी हल्का सा चलाना है, आप इसमें प्रोग्राम भी चला सकते हो MDI में बना के। अगर आप न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, अगर हमें हल्का सा OD पे है ना, मान लो हमें इस पे OD पे कट लगाना है, इस पे एक ही बार हमें टूल चलाना है, ठीक है, तो हम जरूरी नहीं हमें प्रोग्राम बनाना है, हम MDI में भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे G0X, ये हमारा जो डाया है, ये डाया हमारा 100 का है, ठीक है, और ये वाला डाया है हमारा 102, 102 का है, और ये 100 का है। तो हमें 2 mm मटेरियल कट करना है, तो हमें क्या करना रहेगा, डायरेक्ट हम जाएंगे 100 Z10 या Z1 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, G01 Z माइनस, ये हमारी लेंथ मान लो 50 है, ठीक है, Z माइनस के 50 फीट 0.2। आपको ये प्रोग्राम में इतना डालना है, और इसमें ऊपर टूल उठाने के लिए G0X 200 Z50, आपको सिर्फ इतना डालना रहेगा MDI में। आप इतना यूज करो और हमारा इस पर OD पे कट लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको नया प्रोग्राम क्रिएट नहीं करना है जिसमें हम फिर प्रोग्राम डालेंगे, उसमें फिर स्पेंडल ऑन करेंगे, फिर हमें सारा कुछ उसमें करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आप MDI में जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको स्पेंडल ऑन कर लो। स्पेंडल ऑन करने के लिए आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, G97H50 M03 डालो, और उसके बाद ये नीचे प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। लास्ट में आप होम पोजीशन लिख दो, जिससे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो हम बना के भी दिखा देते हैं कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, G97। अब टूल नंबर हमें क्या लगाना है, तो हमें टूल नंबर यूज करना है कौन सा, वो टूल नंबर भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, टूल 0, ठीक है। इसके बाद G97 H500 M03 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये हमने लिखा, हमारा होम पोजीशन हो गया। होम पोजीशन के बाद टूल नंबर हमें 2 नंबर यूज करना है। इसके बाद हमारा स्पेंडल ऑन हो गया। इसके बाद हमें क्या डाया था, हमारा जो हमारा पीस था उसका क्या डाया था, ये 100 था, और इसमें 2 mm हमें एक्स्ट्रा काटना था, ऊपर 102 था, ठीक है, ये 102 था, तो हमें 2 mm कट करना था। तो हमने क्या लिखा था, G0X 100 Z1, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हम एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे हम कूलेंट भी ऑन कर सकते हैं, M08, यहाँ पे कूलेंट हमने ऑन कर दिया। इसके बाद G01 Z माइनस के 50 mm था, ठीक है, फीट डाल देंगे 0.2, ठीक। ये हमारा क्या है, टूल हमारा आएगा डायरेक्ट और कटिंग करेगा, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमें टूल ऊपर ले जाना है। इसके बाद G0X 200 Z50 और एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक। इसके बाद हम होम पोजीशन यहाँ पे एंड में भी डाल देंगे।
ये हम डायरेक्ट MDI में भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर प्रोग्राम नहीं बनाना है, यानी प्रोग्राम नहीं क्रिएट करना है, तो हम डायरेक्ट MDI में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमें एक आसान तरीका रहता है MDI में यूज करने का, जिससे हमें MDI में ये भी फ़ायदे रहते हैं। हमें अभी प्रोग्राम है या फिर टूल नंबर डायरेक्ट सर्च करना है, स्पेंडल ऑन करना है, तो ये सारे हमें पहले MDI में यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्पेंडल को है ना, आपने मशीन बंद थी आपकी, ठीक है, अगर मशीन बंद है तो उसके बाद आपको कमांड देना पड़ेगा। आप जॉज में डायरेक्ट इसको नहीं घुमा सकते हैं स्पेंडल को, आपको पहले MDI में कमांड देना पड़ेगा, या आप प्रोग्राम कोई है उसको रन करोगे तब आपका स्पेंडल ऑन होगा। आप डायरेक्ट आप कहो कि हमें जॉज में जाके और मशीन बंद है आपकी, आप ऑन करोगे और जॉज में जाओगे और स्पेंडल को ऑन करोगे तो आपका स्पेंडल नहीं ऑन रहे होगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता रहेगी कि हम किस डायरेक्शन में घूमना है। तो उसके लिए आपको पहले डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कितने RPM में घुमाना है वो RPM देना पड़ेगा, तब आपका स्पेंडल घूमेगा। फिर उसके बाद आप MDI ना यूज करके फिर जॉज में आप घुमा सकते हो। एक बार उसको कमांड जब मिल जाएगा तो आप उसको जॉज में फिर घुमा सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये MDI में ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।